वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आज है 3 सितंबर 2021। तो 3 सितंबर से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिस्कस करेंगे। कंप्लीट वीडियो को देखिएगा। लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया है। कब मनाया गया है? अभी हाल ही में 2 सितंबर को मनाया गया है विश्व नारियल दिवस। अच्छा, ये दिवस को मनाया क्यों जाता है? देखिए, इस दिवस को मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि वो है नारियल की खेती और उत्पादकता को बढ़ावा देना है और विश्व स्तर पर नारियल की खेती के प्रति लोगों को जागरूक करना है इस दिवस को मनाने का उद्देश्य। विश्व नारियल दिवस हर साल 2 सितंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 2 सितंबर को हर साल मनाया जाता है, लेकिन पहली बार विश्व नारियल दिवस कब मनाया गया था? 2009 में। कब? 2009 में पहली बार विश्व नारियल दिवस मनाया गया था। और दोस्तों, विश्व में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन किस देश में होता है? इंडोनेशिया देश में होता है। विश्व में सबसे अधिक नारियल का उत्पादन इंडोनेशिया देश में होता है। ठीक है। विश्व नारियल दिवस अभी हाल ही में 2 सितंबर को मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मुक्त पानी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? गोवा बना है देश का पहला ऐसा राज्य जो कि मुक्त पानी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य होगा। ठीक है गाइज। गोवा सरकार ने राज्य की जनता को मुफ्त पानी देने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने इसकी घोषणा करते हुए कहा है कि गोवा देश का पहला राज्य होगा जहां लोगों को पानी मुक्त मिलेगा। और सरकार सितंबर से पानी के बिल कम करने का निर्णय लिया है जिससे 60% घरों को मिलेगा। ठीक है गाइज। गोवा राज्य की सरकार ने मुक्त पानी योजना शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है गोवा। तो चलिए, गोवा के बारे में जानेंगे पहले। तो गोवा की राजधानी पणजी है। अच्छा, स्थापना कब हुई थी? 30 मई 1987 में हुई थी गोवा राज्य की स्थापना। राजधानी तो पणजी। प्रमोद सावंत मुख्यमंत्री है, बीजेपी पार्टी से है। ठीक है। गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लाई गोवा के गवर्नर है। दीपांकर दत्ता गोवा के मुख्य न्यायाधीश है। अगर हम पड़ोसी राज्य की बात करें तो गोवा के 2 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक। लोकसभा सीट 2 हैं, राज्यसभा सीट, विधानसभा सीट 40 है। ठीक है गाइज। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं राज्यसभा के नए महासचिव? PPK रामचरिलू बने हैं राज्यसभा के नए महासचिव और दीपक वर्मा का स्थान लेंगे। ठीक है। तो राज्यसभा से रिलेटेड स्टैटिक जीके मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेगा वो है कि राज्यसभा सदस्य बनने के लिए क्या शर्त होनी चाहिए? पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, आयु कम से कम 30 वर्ष हो, किसी लाभ के पद पर ना हो और मानसिक रूप से स्वस्थ है, तब आप राज्यसभा सदस्य बनने के लिए तैयार हो गए। ठीक है। और राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 250 अधिकतम हो सकती है। और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या वर्तमान में 245 है, 245। ठीक है गाइज। और राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के सभापति होते हैं। अच्छा, ये बताओ, देश के अभी उपराष्ट्रपति कौन है? वेंकैया नायडू। कौन? वेंकैया नायडू। राज्यसभा के जो उपराष्ट्रपति होते हैं ना, देश के उपराष्ट्रपति होते हैं, वेंकैया नायडू है उपराष्ट्रपति। और राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। राज्यसभा के उपसभापति होते हैं राज्यसभा के सदस्यों में से कोई एक होता है राज्यसभा के उपसभापति। और राज्यसभा में चुनाव कितने वर्ष पश्चात होता है? 2 वर्ष पश्चात होता है राज्यसभा में जो चुनाव होता है ना, वो होता है। और काउंसिलिंग ऑफ स्टेट्स का हिंदी नाम राज्यसभा कब पड़ा था? 23 अगस्त 1954 में पड़ा था। ठीक है। फिर बताओ, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देवेंद्र झाझरिया ने जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में देवेंद्र झाझरिया ने। तो जेवलिन थ्रो में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है टोक्यो पैरालंपिक 2020 में। भारत के सबसे महान पैरालंपियन देवेंद्र झाझरिया ने 30 अगस्त 2021 को पुरुषों की भाला फेंक F46 फाइनल इवेंट में रजत पदक जीता है। और 40 वर्षीय देवेंद्र ने रजत पदक के लिए 64.35 का अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो किया है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन से, रोबो बैंक की 2021 शीर्ष जो वैश्विक शीर्ष 20 डायरी कंपनियों की सूची में
किस भारतीय डेयरी कंपनी को 18वां स्थान मिला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। आंसर हो जाएगा अमूल। अमूल हो जाएगा राइट आंसर। देखिए रिजर्व बैंक की 2021 वैश्विक शीर्ष 20 डेयरी कंपनियों की सूची में 18वें स्थान पर आ गया है अमूल। 2020 में अमूल का ये 16वां स्थान पर रखा गया है अमूल को। ठीक है, चलिए फिर वह सर्जरी में प्रतिष्ठित AANS पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? कौन बने हैं? डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा बने हैं पहले भारतीय न्यूरो सर्जरी में प्रतिष्ठित AANS पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय। तो उड़ीसा में जन्मे न्यूरो सर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को प्रतिष्ठित अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। सो गाइस, डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा को न्यूरो सर्जरी में प्रतिष्ठित AANS पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, और पाने वाले AANS पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय भी बने हैं डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन से 18,600 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क का उद्घाटन कहाँ किया गया है? कहाँ किया गया है? लद्दाख के लेह में उद्घाटन किया गया है। 18,600 फुट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क व लद्दाख की लेह में उद्घाटन किया गया है। फिर बताओ, बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी किस देश ने की है? अपना देश भारत ने की है बिम्स्टेक देशों की कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की मेजबानी। तो 8वीं बैठक संस्करण है 8वां, आपको पता चल गया। सो भारत ने बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक की वर्चुअल रूप से मेजबानी की है। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर त्रिलोचन महापात्र ने इस बैठक की अध्यक्षता की है। और कृषि मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड के कृषि मंत्रालय के विशेषज्ञों ने बैठक में हिस्सा लिया था। ठीक है, सो बिम्स्टेक की बात हो रही है, बिम्स्टेक के बारे में जानेंगे यहाँ पर। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिम्स्टेक का पूरा नाम है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक बार फिर से बताता हूँ, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना कब हुई थी? 6 जून 1997 में हुई थी स्थापना। हेडक्वार्टर सबको मिल जाएगा ढाका में। ढाका बांग्लादेश की राजधानी है। ठीक है, और 7 सदस्य देश हैं, बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ये 7 सदस्य देश हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस IIT संस्थान ने विकसित किया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा IIT मद्रास हो जाएगा राइट आंसर। तो देखिए, IIT मद्रास ई सोर्स नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म विकसित कर रहा है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए किया जाएगा। और ई सोर्स एक एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होगा जो वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स के लिए एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस के रूप में कार्य करेगा। और ये खरीदारों और विक्रेताओं के बीच आपूर्ति श्रृंखलाओं की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक है, और इस पहल का नेतृत्व इंडो जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी द्वारा किया जा रहा है। और IIT संस्थान, IIT का पूरा नाम क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो इलेक्ट्रॉनिक कचरे से निपटने के लिए ई सोर्स नामक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म किस IIT संस्थान ने विकसित किया है? IIT मद्रास संस्थान ने विकसित किया है। सो गाइज, ये तो था आज का करंट अफेयर 3 सितंबर से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स कंप्लीट। चलिए फटाफट हम लोग क्या करते हैं, अभी 2 सितंबर से रिगार्डिंग जो हम लोग कल पढ़े थे ना, वन लाइनर फॉर्म में फटाफट रिवाइज कर लेते हैं गाइज। देखिए पहला क्वेश्चन है, 30 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में पढ़ चुके हैं। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो 2 सितंबर वाला करंट अफेयर्स वीडियो को आप जाके देख लो, डिटेल में है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा, आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन कि 30 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर लड्डू वितरण योजना का शुभारंभ किया है? आंसर हो जाएगा गांधीनगर, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में शुभारंभ किया है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लड्डू वितरण योजना। फिर बताओ, अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस पहली बार कब मनाया गया है? पहली बार 31 अगस्त को मनाया गया है अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित अंतिल ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, देश के नए उप चुनाव आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? श्रीकांत टी नियुक्त हुए हैं। देश के नए उप चुनाव आयुक्त श्रीकांत टी नियुक्त हुए हैं। फिर बताओ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतसर में जलियांवाला बाग के नए बने कैंपस का उद्घाटन किया है। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बुद्धदेव गुहा का निधन हुआ है, वो कौन थे? वो एक लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और जर्मनी की नौसेनाओं ने 26 अगस्त 2021 को कहाँ संयुक्त नौसेना अभ्यास आयोजित किया है? अदन की खाड़ी में संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैक टू रूट्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तमन्ना भाटिया भारतीय अभिनेत्री है और इन्होंने बैक टू रूट्स नामक पुस्तक को लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट इंडिया मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है? अनुराग ठाकुर, देश के खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने लॉन्च किया है फिट इंडिया मोबाइल एप्लीकेशन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोषण माह किस महीने में मनाया जाएगा? सितंबर महीने में मनाया जाएगा। पोषण माह सितंबर महीने में मनाया जाएगा। चलिए गाइस, ये तो था रिवीजन भी कंप्लीट हो गया। अब गाइस आपके लिए क्विज है, हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताना है। पहला क्वेश्चन देखिए, जो क्विज आपके लिए लगा रहा हूँ वो 1 सितंबर का करंट अफेयर्स था, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी मेरठ। बताओ कमेंट करके कि उत्तर प्रदेश का पहला आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खोला जाएगा? फर्स्ट आयुष यूनिवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? जॉर्ज रसल, लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टेफन, वोल्टेरी बोटास। बताओ। भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड VEML के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक CMD कौन बने? अजय त्यागी, रोहन ठाकुर, अमित बनर्जी, संजय शर्मा। 4 ऑप्शन है आपके सामने। बताओ कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक कौन बने? नेक्स्ट क्वेश्चन, नोएसिल इंटरनेशनल ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? हर्षित राजा, SP सेतुरमन, P इंडियन, इनमें से कोई नहीं। नोएसिल इंटरनेशनल ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? फिर बताओ, दीपा मलिक के बाद पैरालंपिक में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय महिला खिलाड़ी कौन बनी? अंजना कश्यप, संजय शर्मा, भवीना पटेल, सृष्टि बंसल। बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया है? 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, 31 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने टोक्यो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली मीराबाई चानू को अपने स्टे इन प्ले अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? पुमा, एडिडास, रिबॉक, निक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस 2021 कब मनाया गया है? 30 अगस्त, 29 अगस्त, 26 अगस्त, 28 अगस्त। फिर बताओ, ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? 2, 4, 8, 6। बताओ कि ग्लोबल डेफी एडॉप्शन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? सो गाइज, यहाँ पर रिवीजन भी कंप्लीट हो गया। चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा, कंटेंट कैसा लगा, अपना प्यारा सा फीडबैक कमेंट करके बताइएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी अगर आप खबरी पर ऑडियो कंटेंट सुन रहे हैं। तो चैनल को फॉलो करने के साथ साथ पास में लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा, वहाँ पर भी आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। चलिए, मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। सुनते रहिए करंट अफेयर्स। बाकी वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, अपना बहुमूल्य समय दिया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। विश यू ऑल द बेस्ट। एज ऑलवेज, गॉड ब्लेस यू ऑल।